अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मोंबलां यानी बर्फ़ से अपनी मोहब्बत की कहानी। मुझे हमेशा से बर्फ़बारी देखने का शौक़ था और पाकिस्तान में ये मौका इसलिए नहीं मिला कि हस्बैंड को जब भी कहते थे कि मरी चलते हैं, मुझे बर्फ़बारी देखनी है, तो उनका एक ही जवाब होता था कि बच्चों के साथ मरी जाना बहुत ही ख़तरनाक है बर्फ़बारी के सीज़न में। और मैं समझती कि मुझे टाल रहे हैं, लेकिन ख़ैर कुछ ख़बरें सुनने को मिलती थी कि बड़ा ख़तरनाक हो जाता है जब ज़्यादा बर्फ़बारी हो। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने पिछले साल आई थिंक जनवरी में जब वो फैमिलीज़ की स्टक होने की और फिर उनकी डेथ्स की ख़बर न्यूज़ में देखी, तो फिर यकीन आया कि वाक़ई वो हस्बैंड ऐसे ही नहीं मना करते थे। यहाँ पे मैंने कहा यूरोप में तो भाई जैसे आएँगे बर्फ़ ही बर्फ़ होगी सर्दियों में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फ्रांस में वैसे भी इतनी कोई ख़ास बर्फ़बारी होती नहीं है कुछ इलाकों के अलावा, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं स्पेशली यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती। बर्फ़ के नाम पे हमारे शहर में सर्दियों के टाइम में बस ये आर्टिफ़िशियल बर्फ़ की सेज सजा दी जाती है ताकि बच्चे उस पे अपना आइस स्केटिंग का शौक़ पूरा कर सकें। कहाँ हो? बार-बार दफ़ा तो जब से मैं हूँ यहाँ पे 5-6 सालों से मैंने तो बर्फ़बारी के नाम पे एक दफ़ा थोड़ी-सी रुई उड़ती देखी थी और एक दफ़ा कंचों के साइज़ में बर्फ़ टपकती देखी थी। इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सुना है 2010 में हमारे सिटी में बहुत हेवी बर्फ़बारी हुई थी। कुछ पिक्स भी देखी थी मैंने उसकी। तो हो सकता है कि 10 साल बाद यानी कि अभी तक 12 साल तो हो गए आई थिंक 13 साल 2010 को। तो वो कब रिपीट होती है उससे का मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलते हैं वो इलाके जहाँ सर्दियों में बर्फ़बारी होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना मोंबलां यहाँ का जो हाईएस्ट फ्रांस का हाईएस्ट माउंटेन है और जो मेरा ख़्याल है सारा साल ही बर्फ़ से ढका होता है, लेकिन स्पेशली विंटर में तो बर्फ़बारी होती है वहाँ पे। तो ये पिछले साल की बात है। जब हम बेसोचे समझे इस वाइट पहाड़ी यानी मोंबलां की तरफ रवाना हुए और बस सिर्फ गाड़ी में जाके हमने देखना था कि क्या है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, कोई भी आइडिया नहीं था। तो ना बुकिंग करवाई ना कुछ, बस हमने सोचा था सुबह सवेरे निकल जाएंगे, 4 घंटे का सफ़र है और दोपहर तक पहुंच जाएंगे, दिन गुजारेंगे और रात में वापसी। लेकिन हुआ ये कि हम जब वहाँ पहुँचे तो वो 4 घंटे का सफ़र हमारा 6 घंटे पे पहुँच गया, क्योंकि ज़ाहिर है रास्ते में यानी हाईवे पर रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके, कभी बच्चों को वॉशरूम वगैरह जाना था, तो उस तरह करके कभी कॉफ़ी पीनी थी। अच्छा हुआ क्या हमारे साथ कि हमें जो है गूगल मैप ने एक ऐसी जगह पहुंचाया जहाँ पे एक बंदे ने आके हमारी गाड़ी चेक की है, टायर वगैरह, और उसके बाद हमसे 60 यूरो का मुतालबा कर लिया। तो हाईवे का टैक्स होता है वही समझ के हमने पे कर दिया। हम समझ रहे थे कि हम मोंबला जा रहे हैं और फ्रांस के, लेकिन असल में वो जो टिकट था वो था वीज़ा इटली का। जब हम बाहर निकले हैं तो हम इटली में थे। लैंग्वेज चेंज हो गई थी, बर्फ़ तो काफ़ी नज़र आ रही थी, नज़ारे भी बड़े प्यारे थे। तो हम हैरान कि ये क्या हुआ, हम तो फ्रांस का मोंबला देखने निकले थे, ये इटली के मोंबला में कैसे पहुंच गए। खैर ये एक नया एक्सपीरियंस था और हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ज़ाहिर है काफ़ी अरसे से किसी और कंट्री नहीं निकले थे, तो फ्रांस से ज़्यादा खुशी हो रही थी इटली देखने की। उनका जो है इटालियंस जो कानों में पड़ रही थी तो वो ज़रा मज़ा आ रहा था। और वैसे सब कुछ जो है वो एक जैसा ही था। वहाँ पे भी फ्रेंच भी बोली जा रही थी, इटालियन भी बोली जा रही थी, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोली जा रही थी। खैर वो जो हमने नज़ारे वगैरह में टाइम लगाया, जब हम स्की पर पहुँचे तो वो सिर्फ 1 घंटा रह गया था। और हाँ, ये बात हमें पता नहीं थी कि स्की पे तो जो कि स्केटिंग का जो प्लेस है वो ऊपर माउंटेन पे जाने के लिए एक शटल लेनी पड़ती है, और बच्चे में चल गए कि हमें शटल लेके ऊपर जाना है। मैंने कहा 1 ही घंटा रह गया है और 1 घंटा सिर्फ अंधेरा होने में रह गया था। हमें ये नहीं पता था कि अंधेरा होते ही वहाँ सब बंद हो जाता है, लेकिन खैर हमारा जो है पहुँच गए थे। स्की तो नहीं कर सकते थे, लेकिन शटल में बैठ के ऊपर जा सकते थे।
तो हमने टिकट ख़रीदा, आधा घंटा उसी में गुज़र गया। और जब हम टिकट ख़रीद के जैसे हम शटल में सवार हुए हैं, थोड़ी शटल भरी है, अंधेरा शुरू। यानी कि वो जो व्यू था, हमें जो शटल से बाहर का नज़र आना था, वो हमारे नसीब में ही नहीं था, हम ना देख पाए। ऊपर पहुँचे तो वहाँ की लाइट्स में बर्फ़ तो नज़र आई, उसी पे हम काफ़ी खुश हो गए कि चलो, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था तो वो जो थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा था उसमें बहुत खुशी हो रही थी। बर्फ़ में लोट-पोट हुए, बच्चे नाचे गाए। खैर अब हमें पता चला कि हम जैसे ही वहाँ पहुँचते और 15-20 मिनट में ही हमें वापसी का रास्ता दिखा दिया जाता, अगर उस दिन न्यू ईयर ना होता। तो बस न्यू ईयर की जो खुशकिस्मती थी वो यही थी कि हमें वहाँ लेट नाइट तक, जब तक हम खुद बोर नहीं हो गए, हमें वहाँ से निकाला नहीं गया, क्योंकि वहाँ नाइट पार्टी चल रही थी। जिसका एक बड़ा मज़े का किस्सा है कि मैं लाइटें और रोशनियाँ देख के मैं समझी यहाँ कोई मेला लगा हुआ है, और मज़े से वहाँ सीढ़ियों से उतरी, और लोगों में जैसे ही मैं पहुँची तो वो मुझे हैरत से देख रहे हैं, मैं उन्हें हैरत से देख रही हूँ, क्योंकि वहाँ न्यू ईयर की नाइट पार्टी चल रही थी और उसमें वो एक हिजाब वाली औरत को इस तरह देख के काफ़ी शॉक्ड हो रहे थे। तो मैं फ़ौरन ही वहाँ से मैं उल्टे कदमों वापस आ गई। और बस बर्फ़ में एंजॉय किया और ये अहद किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम इससे पहले काफ़ी होटल्स में भी पूछ चुके थे उनका वहाँ की खूबसूरती देख के कि हम आज रात यहीं रह जाएं, लेकिन कहीं भी जगह नहीं थी, और ये सारा कुछ पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है, और एट अ टाइम बहुत ही मुश्किल कि आपको कोई रूम दे दे, सब बुक थे। बस फिर हमने सोचा इस दफ़ा कि इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बुकिंग करके आएंगे। तो इस दफ़ा हमने अच्छे तरीके से बुकिंग करके फ़्रांस के मोम्बला जाना था, वो भी पूरे 1 हफ़्ते के लिए, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ विज़िट नहीं स्की भी करनी थी। तो हमारा वाला था बुकिंग का, रोज़ बेटी से कहती थी कि सर्दियाँ गुजर रही हैं, बुकिंग कर दो, मगर उसके पास टाइम ही नहीं होता था। अचानक मैंने सोचा कि एयरबीएनबी की बुकिंग तो मुझे भी फ्रेंच की क्लासेस में टीचर ने सिखाई हुई है, तो क्यों ना मैं खुद ही सर्च कर लूँ। बस मैंने खुद ही सर्च करके बुकिंग की, और आज मैं आपको भी सिखाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग को मेरी तरह शायद ना आती हो। सबसे पहले अगर आपने एयरबीएनबी डाउनलोड नहीं किया हुआ तो एयरबीएनबी डाउनलोड करके आप इस पे जाएं, और जहां आपने जाना है वहां आप लिखें, जैसे शमनी मोम्बला, शमोनी फ्रांस। अब यहाँ पे जो डेट्स अवेलेबल हैं उन पे आपने क्लिक करके कितने दिनों के लिए जाना है वो उस पर क्लिक कर लें, और जिस मंथ को चूज़ करना है, जिस डेट को चूज़ करने के बाद आपने नेक्स्ट पे जाके कितने एडल्ट हैं आपने ऐड कर देने हैं, चिल्ड्रन, इन्फेंट, अगर पेट है आपके पास, और फिर सर्च पे जाके आपके पास वहीं के बिल्कुल करीब के ये जो है इनकी प्राइसेस आ जाएंगी, होटल्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा ये बिल्कुल करीबी जगहों की फ्लैट है, जैसे यहाँ पूरी डिटेल लिखी हुई है, इसकी पर नाइट प्राइस भी लिखे हुए हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपको यही पसंद आता है, आपने इस पर क्लिक किया और इसकी सारी पिक्स आपने देखी, किचन भी है इसके अंदर, डाइनिंग रूम, और ये सारी सारी इसकी पिक्स हैं। ये बाहर का व्यू नज़र आ रहा है। और इसमें कितनी रियलिटी है वर्सेस पिक्चर, ये मैं आपको अभी अपनी जो है जो हमने पिक्स देखी थी वो भी दिखाऊंगी, और फिर रियल में जैसा हमारा शाले था फिर वो उससे आप रिजेंबल कर लीजिएगा कि कितनी उनमें ममासलत थी। ये वॉशरूम है, ये अगर बच्चों के बेड्स हैं तो उनका बेडरूम दिखा रहे हैं। इसी तरह ये आसपास का व्यू है इनका, और ये देखें माउंटेन व्यू भी है, यानी इसका मतलब है। इसके अलावा और जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको मिल जाती हैं नीचे। 1 बेडरूम और दूसरे बेडरूम में 2 बेड हैं। इसके अलावा क्या क्या है, इसके अंदर वाईफाई है, किचन है, फ्री शटल लाइन है, माउंटेन व्यू है, फ्री पार्किंग है। जब आप रिज़र्व करेंगे तो आपको पूरी पेमेंट यहाँ पे नज़र आ जाएगी कि पर नाइट कितनी है, 6 नाइट की कितनी बनती है, और एयरबीएनबी की फ़ीस और टैक्स इसमें नहीं लिखी हुई,
इसमें सिर्फ टैक्स लिखा हुआ इसमें तो नहीं है, वैसे वो इंस्टॉलमेंट पे भी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह आप जब रिज़र्व करना है आपने रिक्वेस्ट टू बुक पे जाएंगे और आप इसको रिज़र्व कर लेंगे। तो ये हो गया बुकिंग का मेथड। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने एयरबीएनबी से बुकिंग की तो मुझे ये वाला जो है शाले पसंद आया। ये एक अपार्टमेंट नहीं था, इंडिविजुअल शाले था। इसकी सबसे बड़ी खूबी मुझे ये पसंद आई कि आसपास ज़्यादा रश नहीं था और बिल्कुल हमारी फैमिली के लिए सूटेबल था। ये जैसे कि डबल बेड है कपल का, उसके अलावा ये डाइनिंग रूम, उसके साथ किचन में डिश वॉशर, कॉफ़ी मशीन्स, ये वॉशरूम, ये जो हमारा वाला ये था वही वाला डबल बेड है। ये दूसरा डबल बेड और उसके साथ एक सिंगल, यानी मेरी 2 बेटियों और एक छोटे बेटे के लिए बिल्कुल सूटेबल। और ये जो है नीचे का ये पोर्शन था, ऊपर जो है बेड्स थे दोनों। और ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है ये छोटे से गार्डन की तरफ जाता है जो कि सेपरेट है। और ये किचन में आपको ओवन, फ्रिज, अच्छा खासा बड़ा फ्रिज है क्योंकि जब पहले हमने गर्मियों में बुकिंग की थी तो उसमें बहुत ही छोटा फ्रिज मिला था हमें। फैमिली के लिहाज से बिल्कुल ठीक है फ्रिज। और ये बाहर का व्यू था जो कि गार्डन के सामने से नज़र आता है। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी ये बाहर जो सेपरेट सा गार्डन है हमारा छोटा सा, इसमें ये टेबल चेयर जो मिली हुई थी। तो ये इसमें तो ग्रीनरी नज़र आ रही, शायद उन्होंने ये समर में ली होगी तस्वीर, लेकिन जब हम गए थे अभी हम आपको दिखाएंगे आगे कि वहाँ पे कितनी बर्फ़ थी। इस तरह की बर्फ़ का टाइम जो है वो हमारा था। ये है हमारा शाले जो हमने बुक करवाया। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट व्लॉग प्रिपरेशन ऑफ द स्की में, कि हमने अपने स्की के कपड़े कहाँ से ख़रीदे, कैसे तैयारियाँ की और मों ब्लां में हमें अपना शाले यानी कॉटेज कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।